गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास है टूल इंजीनियरिंग की। उसमें हमने ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ट्विस्ट ड्रिल की। ट्विस्ट ड्रिल, ये आप देख पा रहे हैं फिगर में। इसमें ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसका, ऊपर से शुरू करते हैं, शैंक। शैंक क्या होता है? इट इज़ द अपर सिलेंड्रिकल स्मूथ पोर्शन ऑफ द ड्रिल विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रिपिंग एंड ड्राइविंग द ड्रिल। क्या कहा मैंने कि ये ट्विस्ट ड्रिल का सबसे ऊपर का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि ग्रिपिंग के लिए और ड्रिल को चलाने में क्या होता है, सहायक होता है। इट इज़ टेपर्ड सो दैट इट इज़ ईजिली इंसर्टेड इन द ड्रिल चक। ये क्या होता है? टेपर्ड होता है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, इसकी जो शेप है ऊपर से कैसी है, टेपर्ड है। देखिए यहाँ से कम डाया है, यहाँ से थोड़ा डायमीटर ज़्यादा है, तो कैसी शेप है इसकी? इसकी शेप है टेपर्ड, यानी कि इस तरीके की कोई इसकी शेप है। ठीक है, तो कैसा होता है? ये टेपर्ड शेप का होता है जिससे ये आसानी से इंसर्ट किया जा सके ड्रिल चक के अंदर। ड्रिल चक के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका टैंग। टैंग क्या होता है? TANG। टैंग भी देखिए ऊपर लगा होता है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं टैंग। TANG, टैंग। टैंग क्या होता है? इट इज़ द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द शैंक। फ्लैट एंड मतलब चपटी सतह होती है, यानी कि शैंक के एंड में, यानी कि ऊपर की तरफ जो चपटी सतह होती है उसको हम बोलते हैं टैंग। क्या काम करता है ये? विच रिसीव एंड ट्रांसमिट द ड्राइव फीड। जो रिसीव करता है और सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है जो ड्राइव फीड है, उसको घूमने के लिए जो फीड होता है वो यही देता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी। बॉडी क्या होती है? देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ये है आपका बॉडी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपकी बॉडी। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा पूरा बॉडी था, और जो ऊपर वाला हिस्सा था ये वाला, ये क्या था? आपका शैंक था। ठीक है, बॉडी क्या होती है? बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे बॉडी में पहला क्या आता है आपका? नेक। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेक। नेक क्या होती है? ये आपका सेपरेट रखती है जो मेन बॉडी होती है उसको शैंक से, यानी कि शैंक को और जो मेन बॉडी होती है उसको, दोनों को सेपरेट रखने का काम करता है क्या? नेक। नेक्स्ट है आपका फ्लूट्स। फ्लूट मतलब ये वाला, ये देखिए ये फ्लूट, FLUTE। फ्लूट कौन से होते हैं? देखिए ये जो है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये जो कटे होते हैं ये उनको बोलते हैं फ्लूट्स। तो फ्लूट्स क्या होता है? दे आर हेलिकल ग्रूव्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द ड्रिल। जो ड्रिल की बॉडी होती है उसके ऊपर हेलिकल ग्रूव्स कटे होते हैं जिनको हम फ्लूट्स बोलते हैं। क्या काम होता है फ्लूट्स का? इट प्रोवाइड क्लियरेंस टू द चिप्स प्रोड्यूस्ड एट दियर कटिंग एज। क्या कहा मैंने? इट प्रोवाइड क्लियरेंस टू द चिप। ये चिप को क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस्ड एट दियर कटिंग एज। जो कटिंग एज बनी होती है वहाँ से होकर जो चिप्स जाती है उसको क्या करते हैं? ये क्लियरेंस प्रोवाइड करवाते हैं फ्लूट्स। और क्या काम करता है फ्लूट्स? इट अलाउ ईजी पैसेज टू कटिंग फ्लूड टू रीच कटिंग एज। यानी कि जो कटिंग एज होती हैं, जो कटिंग प्रोसेस परफॉर्म करती हैं, क्या करते हैं? वो रास्ता प्राप्त करवाता है, रास्ता देता है उसको, फ्लूड को, कटिंग फ्लूड्स को, जिससे वो कटिंग एज की तरफ जा सके और जो वो कटिंग करके जो वो गर्म हो गई हैं एजिस, उनको ठंडा रख सके। तो ये होते हैं फ्लूड्स के काम। नेक्स्ट है आपका लैंड या मार्जिन। ये क्या होता है? देखिए इट इज़ ए सिलेंड्रिकल ग्राउंड नैरो स्ट्रिप। क्या कहा मैंने? सिलेंड्रिकल ग्राउंड नैरो स्ट्रिप होती है, प्रेजेंट ऑन द लीडिंग एज ऑफ द फ्लूट। प्रेजेंट ऑन द लीडिंग एज ऑफ द फ्लूट। जो फ्लूट होती है उसी के अंदर लैंड होती है, यानी कि मार्जिन होता है। क्या काम होता है? इट्स फंक्शन इज टू कीप ड्रिल अलाइंग ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। क्या काम करता है ये? कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है तो उसको अलाइन रखता है ताकि ये इधर उधर ना भागे, अपना उसी में ड्रिल करता रहे। कहाँ होता है ये देख रहे हैं अभी जो फ्लूट्स हैं ये वाले, इन फ्लूट्स में क्या है कि जो ये वाला पोर्शन होता है, एक सेकंड में पहले ब्रश ले लेता हूँ। जो ये वाला पोर्शन होता है, देखिए इसको जूम कर देता हूँ मैं। जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ये वाला, यही वो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो
जिसको हम लैंड या मार्जिन बोलते हैं। क्या है, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। इट इज़ ए सिलेंड्रिकल ग्राउंड नैरो स्ट्रिप होती है प्रेजेंट ऑन द लीडिंग एज ऑफ द फ्लूट में होती है साइड में। इट्स फंक्शन इज टू कीप ड्रिल अलाइंग ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये होता है आपका लैंड या मार्जिन। नेक्स्ट है आपका कटिंग लिप्स। कटिंग लिप्स क्या होते हैं देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर भी इसको लिखा हुआ है कि शैंक क्या होता है, टैंक क्या होता है, बॉडी क्या होती है, पूरी थ्योरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है आपका कटिंग लिप्स। कटिंग लिप्स क्या होते हैं ये देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ये होते हैं आपके कटिंग लिप्स। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं कटिंग लिप्स। कटिंग लिप्स क्या काम करते हैं? इट इज़ अ कॉनिकल पार्ट। कौन की शेप में होता है, आप देख पा रहे होंगे कौन की शेप में ही बना हुआ है, देख रहे हैं, है ना। तो क्या होता है ये कटिंग लिप्स? इट इज़ ए कॉनिकल पार्ट प्रेजेंट एट बॉटम एंड ऑफ द ड्रिल। ड्रिल के सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो कॉनिकल शेप में होता है उसी को हमने क्या बोला है, कटिंग लिप्स बोला है। जैसे कहाँ होता है ये, देखिए कहाँ होता है ये होता है आपका सबसे बॉटम वाला पार्ट, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है, इसी को मैंने उसमें साइड में बनाया हुआ था, देख रहे हैं। देखिए इसी को साइड में ये नीचे की तरफ मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन लेके इसका। ये होता है आपका कटिंग लिप्स। इसको हमने क्या बोला है, कटिंग लिप्स बोला है इसको हमने। ये होते हैं कटिंग लिप्स, यानी कि कॉनिकल पार्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है ड्रिल के सबसे नीचे वाले हिस्से में, है ना। इसको हमने बोला है कटिंग लिप्स। फ्लैंक क्या होता है? इट इज़ द सरफेस ऑफ द ड्रिल विच एक्सटेंड फ्रॉम द कटिंग लिप टू द फॉलोइंग फ्लूट। ये देख रहे हैं साइड में जो है ये वाला, इसको हमने बोला है फ्लैंक। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या होता है, फ्लैंक। ये कहाँ लगा होता है, इसके साइड में होता है कटिंग फ्लूट्स के। फेस क्या होता है? फेस ये वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने कहा है फेस। फेस क्या होता है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द फ्लूट सरफेस एडजेसेंट टू कटिंग लिप। कटिंग लिप के जो पास वाला हिस्सा होता है उसको हमने क्या बोला है, फेस बोला है। देखिए कटिंग लिप्स कौन सी है, ये वाली है, इसके जस्ट एडजेसेंट यानी कि पास में कौन सा है, ये वाला है, इसको हमने क्या बोला है, फेस। लीड क्या होता है? देखिए लीड हम देखते हैं इसमें फिगर में। लीड क्या होता है? देखो ये होती है लीड, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको हमने बोला है लीड। लीड क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द ड्रिल एक्सिस, यानी कि ये वह दूरी है जो ड्रिल एक्सिस कौन सी है, ड्रिल एक्सिस है ये वाली, ये ड्रिल एक्सिस है। इस ड्रिल एक्सिस के पैरेलल चलना है हमें, यानी कि पैरेलल कैसे होगी, ये लाइन ऐसे, ये पैरेलल लाइन तो है। तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है आपकी ड्रिल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो क्या कहता है ये कि इट इज़ लीड क्या होती है, इट इज़ ए डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द ड्रिल एक्सिस बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द फ्लूट। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब एक के बाद दूसरा जो फ्लूट पे पॉइंट आता है, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये था, ऐसे तीसरा आगे होगा, चौथा आगे होगा। तो क्या होता है, ये कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है उसको हमने क्या कहा है, लीड कहा है। लेकिन किस केस में, इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कहाँ से हुआ, जैसे यहाँ से शुरू हुआ और ये यूं होते हुए यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये हो गया आपका एक रिवोल्यूशन। तो यानी कि एक रिवोल्यूशन में फ्लूट के ऊपर जो दो क्रमशः बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी को हमने क्या कह दिया, लीड कह दिया है। ठीक है, ये होता है आपका लीड। अब बात करते हैं हम पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है, देखिए पॉइंट के लिए हम नेक्स्ट वाले फिगर पे आते हैं, पेज पे आते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द कोन शेप शार्पेंड एज ऑफ द ड्रिल दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैंक, फेस एंड कटिंग लिप्स। यानी कि ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें क्या होता है, तीन चीज़ों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी को, फ्लैंक को शामिल किया गया है, कटिंग लिप्स को शामिल किया गया है और फेस को शामिल किया गया है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, पॉइंट बनता है ना, इसको हमने बोल दिया पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एंगल बनते हैं इसमें। सबसे पहला है आपका पॉइंट एंगल।
देखो ये जो व्यू हमने बनाया ना, ये वाला जो ये व्यू है, ये वाला जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है उसका, है ना। जो ड्रिल बिट है उसका फ्रंट व्यू है, वो भी नीचे वाला पोर्शन है वाला। अगला एंगल कौन सा है? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल कौन सा होता है? इट इज़ एंगल बिटवीन बोथ फ्लैंक्स ऑफ द ड्रिल। जो ड्रिल के जो फ्लैंक होते हैं उनके बीच का एंगल। देखो इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, और अब देखिए जो फ्लैंक होते हैं, फ्लैंक कौन सा होता है? देखो एक तो ये वाला हो गया फ्लैंक, और एक ये वाला फ्लैंक हो गया। इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है, इसको हमने क्या बोला है? यानी कि ये और ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये क्या हो गया आपका? पॉइंट एंगल। यानी कि दोनों फ्लैंक्स के बीच का एंगल जो है उसको हमने बोला है पॉइंट एंगल। लिप रिलीफ एंगल क्या होता है? लिप रिलीफ एंगल भी हम देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ। देखिए जो ये वाला एंगल है, ये और ये वाला एंगल, इसको हमने बोलते हैं लिप रिलीफ एंगल। ये कौन सा एंगल है? ये फ्लैंक के बीच, फ्लैंक और लाइन परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द ड्रिल। ड्रिल एक्सिस कौन सी है? ये वाली ड्रिल एक्सिस है। इस ड्रिल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन ये, और जो आपका फ्लैंक है यानी कि ये वाला, इसके जो बीच का एंगल है, इसको हमने बोला है लिप रिलीफ एंगल। इसको हमने क्या बोला है? लिप रिलीफ एंगल। अगला आपका चीजल एज एंगल। चीजल एज एंगल कौन सा होता है? ये देखिए, ये क्या है आपका? ड्रिल बिट का बॉटम व्यू है। ड्रिल बिट का बॉटम व्यू है कौन सा? ये वाला। जो ड्रिल बिट है उसका क्या है? बॉटम व्यू है ये वाला। तो चीजल एज एंगल कौन सा एंगल होता है? कि जहाँ दोनों फ्लैंक मिल रहे होते हैं, जैसे पहला फ्लैंक तो ये था, दूसरा फ्लैंक ये था, कहाँ मिल रहे हैं? इस वाली जगह पे मिल रहे हैं आके। तो इसको हमने क्या नाम दिया? चीजल एज। यानी कि जिस जगह पे दोनों फ्लैंक मिल रहे होते हैं वो एज कौन सी होगी? चीजल एज। यानी कि जो देख पा रहे हैं अभी, जो छोटा सा ये है, ये होती है आपकी चीजल एज। तो चीजल एज एंगल कौन सा हो गया? कि जो चीजल एज होती है यानी कि ये वाली, और लाइन परपेंडिकुलर टू दी ड्रिल एक्सिस। ड्रिल एक्सिस कौन सी है? ये वाली। इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये वाली। इनके बीच का जो एंगल है यानी कि ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया है? चीजल एज एंगल। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी ड्रिल बिट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है ये वाला एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये हमको देखना है। नेक्स्ट है आपका कि ड्रिल बिट जो होती है, जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हाई स्पीड स्टील का और हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है। तो ये हमने ट्विस्ट ड्रिल के बारे में पढ़ा है आज। इसी वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।